कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इसे खुशी से मनाना चाहिए। तो इतनी नारियाँ हमारे सामने बैठी, इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। तो एक बार जोरदार तालियाँ अब इनके लिए बजा दीजिए, जिनकी वजह से मंच आज खड़ा है और हम यहाँ खड़े हैं। और हमारे नागदा सर ने भी कुछ देर पहले चाय की बात कही थी कि आप, और तेरी मिट्टी का गाना हमारी बहन ने गाया है, चाय की बात कही थी। तो मुझे याद आता है कि संस्कृत के एक आचार्य हुआ करते थे, नाम तो नहीं लूँगा, कहेंगे ध्रुव ने जगा दिया स्वर्ग में सो रहे होंगे। संस्कृत के एक आचार्य हुआ करते थे, वो कहते थे कि चाय दो तरह की होती है, चरित्रवान होती है और चरित्रहीन होती है। अब मैंने पूछा एक जने से कि भाई यार ये चरित्रवान और चरित्रहीन क्या है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा चरित्रहीन चाय जो होती है जो मार्बल के कपों में आती है, और चरित्रवान जो चाय होती है वो कारे के कुल्हड़ में आती है, जैसे हमारे सर ने बात कही। अब मैंने पूछा इसमें ऐसा क्या है, तो उन्होंने हमसे एक बात कही कि चरित्रवान चाय है वो एक मिट्टी से बनती है और एक मुंह को टच करके फिर मिट्टी में मिल जाती है, और चरित्रहीन जो चाय है वो मार्बल से बनती है, हड्डी से मरती है, फिर धुल के किसी और मुंह लग जाती है। यही फ़र्क है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। आपने, आपकी तालियां में कंजूसी में देख रहा हूँ, सब कार्यक्रम हो गए, अब मेरे लिए तो बजा दीजिए। खट्टी मीठी गोली भी खाई ली है आपने मैंगो की, तो खट्टी मीठी तालियां चाहिएगी। अब मैं माँ की बात करता हूँ। मुनव्वर राणा जी का एक शेर मुझे याद आता है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा ईमान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा ईमान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ, तब आसमान छुआ, तब आसमान छुआ। तब चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा, फिर अपने कविता की शुरुआत करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि कम लोग हैं, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं वो एक आदमी, एक नारी शक्ति 1 लाख के बराबर है। तो अपने आप के लिए पहले ताली बजा दीजिए, फिर मेरी कविताएं की मैं शुरुआत करता हूँ। तालियां मैं इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि अमेरिका क्वारंटाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सर्च करा है कि ताली बजाने से कोरोना भागता है, तो आप बजाते रहिए। सुनिएगा, सुनिएगा। जिम्मेदारियों का बोझ, बेटियों की बात करता हूँ, बेटियों की वानगी की बात करता हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियाँ। मैं एक दिन दफेर में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था, तो वहाँ मैंने अखबारों में पढ़ा कि आज इस बेटी ने रेल चलाई, हवाई जहाज उड़ाया। तो मुझे लगता है कि वक्त की मांग है। सुनिएगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और कहते हैं कि बेटियां किसी काम की नहीं, ये गलत है। सुनिएगा, इस दूसरा मुक्तमा में लग जाएगा, क्यों नहीं है। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्या हरती है बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमति है डरती है बेटियां। बेटा हो दंड भले दुखा दे आपका दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील आप सबके लिए है आज, नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती है बेटियां। और हिंदी साहित्य में भी कुछ ऐसी बेटियां हुई हैं जिन्होंने इतिहास गढ़ डाला है और स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तभी मुझे याद आता है कि मीरा बैठी, हमारी मीरा बाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वल्लभाचार्य बैठे, जैसे हम बैठे हैं वैसे वह बैठे थे। मीरा ने गाया मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, तो वल्लभाचार्य उठ के प्रश्न करा कि मीरा बाई तुमने गाया तो बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा गायन राग में नहीं था।
तो हमारी मीरा ने क्या उत्तर दिया, एक भी आप खामोश नहीं रहना चाहिए कि मीरा भाई तुमने गाया तो बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा गायन राग में नहीं ना। तो हमारी माँ कहती है कि मनुष्य को रुझाने के लिए राग में गाया जाता है और परमात्मा को रुझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है, अनुराग में गाया जाता है। तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने घर का हर कमरा रोशन किया है। वक्त पर मीराबन जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बन समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बन करुणा का सागर हो गई है। जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है। एश बन सौंदर्य सारे जहां को जीत लाई। सानिया बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर स्वर के तवंदर डोलते हैं। मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का पर सानिध्य परिधान है। बाप की पगड़ी है, माँ का सानिध्य रेशमी परिधान है। बेटियां तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हम क्रम में हैं, समय की भी अपनी सीमा है। तब अंतिम में 2 शेर से अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। सुनिएगा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। गौर कीजिएगा सब। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। रक्षा बंधन के चंदन सा प्यार नहीं होता। उनका आंगन एकदम सूना सूना रहता है। जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि बेटियों के साथ ये हो गया, कुछ असामाजिक तत्वों ने वो कर डाला, वो कर डाला। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि परमात्मा से एक गुजारिश है। आप गीत के आखिरी बंद और मेरी अंतिम 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ। शायद मुझे आशीष मिले, मैं याद रह जाऊँ आपको। ये घर लेके जाइएगा, सुनिएगा। मैं भगवान से विनती कर रहा हूँ, इतना तो फर्ज तू मेरे भगवान निभाना। इतना तो फर्ज तू मेरे भगवान निभाना। हम पूजते हैं आपको, यह भूल न जाना। जो लोग लगे नारी अस्मिता के लुटेरे, जो लोग लगे नारी अस्मिता के लुटेरे। अब ऐसे दरिंदों को न इंसान बनाना। अब ऐसे दरिंदों को न इंसान बनाना, इंसान बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।